हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया हुआ था, उसके अब पार्ट 2 पे हम आते हैं और आगे लेके चलते हैं इसको। जी तो स्टूडेंट्स, हम वोल्टेज लेवल्स की बात कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि वोल्टेज लेवल्स जो है हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो वोल्टेज लेवल्स हैं हमारे पास वो दो ही हैं, ठीक है। एक वोल्टेज लेवल हम उसको लेते हैं हाई और दूसरा जो है वो लो है, ठीक है जी। तो अब इसकी रेंजेस जो है हमारे पास, लेट से कि हम स्टार्ट लेते हैं 0 वोल्ट से। ये सबसे जो लो पे आपको ये नज़र आ रहा है, लाइन नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है VL min। तो लेट से कि ये 0 वोल्ट से हम स्टार्ट लेते हैं और हम VH max जो है ये 5 वोल्ट तक अगर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक सर्टन रेंज होगी जो यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, जो कि वेरी करती है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट लॉजिक फैमिली जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, TTL कर रहे हैं या CMOS कर रहे हैं, ठीक है। वो आगे जाके आप देखेंगे। तो ये जो इसमें लेवल है, इसकी जो रेंज है, ठीक है, जैसे ये VL min और VL max यानी लो वोल्टेज की एक रेंज होगी कि वो मिनिमम 0 से लेके, फॉर एग्जांपल कि वो 2 वोल्ट्स तक या 2.2 वोल्ट तक, ठीक है, या 1.5 समथिंग तक, उसको हम लो कंसिडर करेंगे, ठीक है, लो लॉजिक कंसिडर करेंगे। और जो हाई है दैट इज वी हाई मिन और वी हाई मैक्स, इसकी एक रेंज है कि लेट से कि 4 या 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक, ये एक रेंज है जो कि हाई लॉजिक कंसिडर होगी। तो इसमें चूंकि हमारे पास दो ही लेवल्स हैं डिजिटल सिस्टम्स में, या हम उसको लो कंसिडर करते हैं या हाई कंसिडर करते हैं, मीन 0 या 1। और यहीं से हमें पता चलता है जो बाइनरी डिजिट्स हैं हमारे पास वो दो ही होते हैं, या 0 होता है या 1 होता है, और उसको हम बिट कहते हैं। जो एक बाइनरी डिजिट है उसको हम बिट का नाम देते हैं। अगर तो 0 है वो बिट तो उसको हम लो लॉजिक कहेंगे, अगर हाई है तो उसको हम हाई लॉजिक कहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे डिजिटल वेव फॉर्म जो है वो किस तरह की होती है, ठीक है। पल्स शेप आपको नज़र आती है इसमें। इसमें आप दो तरह की पल्सेस हो सकती हैं, पॉजिटिव पल्स एंड नेगेटिव पल्स। तो पॉजिटिव पल्स जो है बेसिकली वो जाएगी फ्रॉम लो लॉजिक लेवल या लो वोल्टेज लेवल टू हाई वोल्टेज लेवल, ठीक है। और इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि उसका जो राइजिंग एज होगा, इसको हम जो जब ये लो से हाई की तरफ जाएगी तो इसको हम राइजिंग एज कहेंगे, और जब ये हाई से लो की तरफ आएगी तो हम इसका जो एज है इसको फॉलिंग एज कहेंगे। इसी तरह से ये देख लें जो नेगेटिव पल्स है बेसिकली, ठीक है, वो हाई से लो पे आ रही है, राइट। So these are the two types of digital waveforms. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको जो पल्स दिखाई जा रही है, दिस इज द रियलिस्टिक पल्स, ठीक है। पिछली स्लाइड में हमने जो देखी थी पल्स, वो आइडियल पल्स देखी थी कि जिसमें आपको राइज टाइम और फॉल टाइम जो है वो 0 था जिसके अंदर, जबकि यहाँ पे जो राइज टाइम और फॉल टाइम है वो ग्रेटर देन 0 आपको नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि ये जो इसमें राइजिंग एज और फॉलिंग एज है, ये आपको लीडिंग और ट्रेलिंग एज में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अंदर ओवरशूट्स होंगे, रिंगिंग होगी, ड्रूप्स होंगे, और अंडरशूट इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये दिस इज द रियलिस्टिक पल्स जो कि हम जब देखते हैं इसको ऑसिलोस्कोप पे तो हमें ये रियलिस्टिक पल्स नज़र आती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक पल्स वेव फॉर्म्स होती हैं और नॉन पीरियोडिक पल्स वेव फॉर्म्स होती हैं। तो पीरियोडिक में तो आपको पता है कि जो पीरियोडिक हैं उन्होंने एक ख़ास पैटर्न से चलना होता है, और उसमें जाहिर सी बात है कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को वो फॉलो करेंगी, ठीक है जी। तो उनको हम पीरियोडिक कहते हैं। पीरियोडिक पल्स वेवफॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ pulses that repeats in a fixed interval called the period. The frequency is the rate it repeats, and measured in hertz, right? The clock is a basic timing signal that is an example of a periodic wave. क्लॉक जो है इसमें का वर्ड आप बार बार सुनेंगे, हम यूज़ करेंगे। तो क्लॉक इसके अंदर हम यूज़ करते हैं जो कि एक पीरियोडिक पल्स वेवफॉर्म होती है, उसको हम पल्स ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप, आपको ये बड़ा वेल नोन रिलेशनशिप है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, सो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट। और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है, लेट्स से 3.2 गीगाहर्ट्ज, उसको टाइम पीरियड में चेंज करना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 313 पिको सेकेंड टाइम। जी, तो मैंने आपको पैरामीटर्स की कुछ बात की थी शुरू में कि पल्स जो होती है
डिजिटल पल्स वेव फॉर्म होती है, उस पैरामीटर्स होते हैं, और पैरामीटर्स में बात हुई थी, पल्स विड्थ की बात हुई थी, ड्यूटी साइकिल की बात हुई थी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्यूटी साइकिल एम्पलीट्यूड तो बेसिकली ये है कि जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज लेवल जो वो अचीव कर रही है, अटेन कर रही है पल्स, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। और फ्रॉम लो टू हाई, यानी जो उसका लो लेवल है उस और जो उसका हाई लेवल है उसका जो डिफरेंस है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। और पल्स विड्थ जो है इसकी हो जाएगी, राइट। एंड द ड्यूटी साइकिल इज व्हाट, टाइम पीरियड, ये आपका जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। ड्यूटी साइकिल इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द पल्स विड्थ टू द टाइम पीरियड, यानी जो पल्स विड्थ है आपकी टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड योर ड्यूटी साइकिल।